प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाल, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के व्याख्यान में हमने नोट निर्गमन के सिद्धांत एवं विभिन्न पद्धतियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम भारत में मुद्रा आपूर्ति के वैकल्पिक उपागम मुद्रा पूर्ति का निर्धारण विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। मुद्रा के मूल्य निर्धारण में मुद्रा की मांग की भांति मुद्रा की पूर्ति का भी विशेष महत्व है। मुद्रा की मांग एवं पूर्ति दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों की ही अपनी उपादेयता है। जहां प्रारंभ में मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत केवल मात्र वैधानिक मुद्रा का समावेश किया जाता था, वर्तमान आधुनिक युग में मुद्रा की पूर्ति का व्यापक अर्थ लगाया जाता है। मुद्रा की पूर्ति के विभिन्न स्वरूप, मुद्रा पूर्ति की प्रक्रिया, उसके निर्धारक तत्वों तथा बैंकों द्वारा साख निर्माण का संक्षिप्त विवरण हम इसी व्याख्यान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। मुद्रा पूर्ति का अर्थ। साधारण बोलचाल में मुद्रा की पूर्ति का अभिप्राय किसी विशिष्ट समय पर उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा से है। अर्थात जहां परंपरागत अर्थशास्त्रियों यथा मिल तथा रिकार्डो मुद्रा की पूर्ति को वैधानिक मुद्रा की कुल उपलब्ध पूर्ति तथा उसकी चलन गति के गुणनफल के बराबर मानते थे, अर्थात M = MV। यहाँ पर V का मतलब है मुद्रा का चलन वेग। अर्थात इसके अंतर्गत वह ये कहते थे कि मुद्रा की पूर्ति तथा उसकी चलन गति दोनों का जो गुणनफल है वह मुद्रा की कुल पूर्ति के बराबर होता है। आगे चलकर इरविंग फिशर ने इसमें साख मुद्रा और साख मुद्रा की चलन गति का भी समावेश कर लिया तथा बताया कि मुद्रा की पूर्ति अर्थात MS = MV + M-V' के बराबर होती है। यहाँ पर MV में मुद्रा की चलन वेग और M-V' में साख मुद्रा के चलन वेग का अध्ययन किया गया है। अर्थात MV के अंतर्गत हम मुद्रा की चलन गति और उसकी पूर्ति का गुणनफलन का अध्ययन करते हैं, जबकि M-V' के अंतर्गत हम साख मुद्रा तथा साख मुद्रा की चलन गति के गुणनफलन का समावेश करते हैं। यह विचारधारा विकसित होकर नए रूप में कीन्सियन विचारधारा के रूप में चर्चा में आई। कीन्सियन विचारधारा के अनुसार मुद्रा की पूर्ति M1 जनता के पास करेंसी प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, बैंकों में कुल जमाएं प्लस बैंकों में कुल सावधि जमाएं के अंतर्गत बराबर होती है। इस अर्थात मनी सप्लाई M2 = करेंसी विथ पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI प्लस बैंक डिमांड डिपॉजिट्स प्लस बैंक टाइम डिपॉजिट्स। मुद्रा पूर्ति की व्यापक परिभाषा। प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन ने इसे व्यापक रूप में परिभाषित किया है। इनके अनुसार किसी समय विशेष पर मुद्रा की पूर्ति का आशय या अर्थ शब्दशः कैडलर जिन्हें लोग अपनी जेबों में लिए घूमते हैं अथवा जो उनके बैंक खातों में मांग जमाओं अर्थात डिमांड डिपॉजिट्स तथा सावधि जमाओं टाइम डिपॉजिट्स के रूप में विद्यमान है को हम मुद्रा की पूर्ति के रूप में मानते हैं।
इसे समीकरण रूप में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। मुद्रा की पूर्ति MS इज इक्वल टू जनता के पास करेंसी प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं प्लस बैंकों में कुल मांग जमाएं प्लस बैंकों में कुल सावधि जमाएं। अर्थात इसके अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू करेंसी विथ पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI प्लस बैंक डिपॉजिट्स प्लस बैंक टाइम डिपॉजिट्स। सर्वाधिक व्यापक दृष्टिकोण। मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में प्रोफेसर गुर्ले तथा शॉ ने अपनी पुस्तक मनी इन थ्योरी ऑफ फाइनेंस में दिया, जिसमें उन्होंने मुद्रा की पूर्ति में जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों में कुल मांग जमाएं प्लस बैंकों में कुल सावधि जमाएं तथा बचत खातों के अतिरिक्त ऋणदात्री संस्थाओं, भवन निर्माण सोसाइटियों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में जमाओं अर्थात डिपॉजिट्स को भी शामिल कर लिया गया था या कर लिया जाता है। सारांश में मुद्रा पूर्ति की मिल्टन फ्रीडमैन की परिभाषा व्यापक होने के साथ साथ अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है। भारत में मुद्रा पूर्ति की 4 पुरानी अवधारणाएं। भारत में मुद्रा पूर्ति की निम्नलिखित 4 अवधारणाएं प्रचलित थी और भारतीय रिजर्व बैंक भी इन्हीं के अनुसार मुद्रा पूर्ति के आंकड़े प्रकाशित करता था। M1, M2, M3 और M4, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। M1, यह मुद्रा पूर्ति की एक संकीर्ण अवधारणा है। इसमें निम्नांकित 3 बातों का समावेश किया जाता है। A, जनता के पास करेंसी। करेंसी के अंतर्गत हम नोट प्लस सिक्के दोनों को सम्मिलित करते हैं। B, बैंकों के पास जमाएं और C, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं अदर डिपॉजिट्स विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें रिजर्व बैंक के पास विदेशी सरकारों, विश्व के अन्य केंद्रीय बैंकों तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं विश्व बैंक की मांग जमाएं सम्मिलित होती हैं। संक्षिप्त में M1 इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। सेकंड M2, यह विस्तृत अवधारणा थी। M2 ज्ञात करने के लिए M1 में पोस्ट ऑफिस बचत बैंक में जमाओं को भी जोड़ा जाता था। अर्थात M2 इज इक्वल टू M1 के A, जनता के पास करेंसी, B, बैंकों के पास जमाएं और C, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंक जमाएं, यह M2 है। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंक जमाएं। नेक्स्ट M3, यह भारत में मुद्रा पूर्ति की काफी लोकप्रिय अवधारणा है। इसमें M1 में बैंकों की सावधि जमाओं अर्थात टाइम्स डिपॉजिट्स को जोड़कर M3 की गणना की जाती थी। संक्षिप्त में इसको समग्र मौद्रिक साधन एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस कहते हैं। M3 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 बैंकों की सावधि जमाएं टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। नेक्स्ट है M4, यह अवधारणा काफी व्यापक थी किंतु मुद्रा पूर्ति में इसका उपयोग नहीं है। जब M3 में पोस्ट ऑफिस की कुल जमाओं को जोड़ा जाता है था
तो उसके योग से M4 ज्ञात होता था। अतः M4 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और पोस्ट ऑफिस की कुल जमाएं। उपरोक्त समस्त अवधारणाओं में से भारत में मुद्रा पूर्ति की दो अवधारणाएं M1 तथा M3 का ही विशेष रूप से उपयोग होता था, जहां M1 मुद्रा पूर्ति का संकीर्ण तथा M3 मुद्रा पूर्ति का व्यापक दृष्टिकोण है, जिसमें मुद्रा पूर्ति के सभी घटकों का समावेश कर लिया जाता है। इसी कारण M3 को समग्र मौद्रिक साधनों के रूप में जाना जाता है।